भाई साहब, यही धर्म है, आस्था है, सच्चाई है। क्या यही धर्म है, आस्था है, सच्चाई है? अगर हाँ है उत्तर में, प्रश्नों का उत्तर यही सही है, तब तो इस तरह की आस्था को ऐसी की तैसी कर दूं। मैं नहीं मानता। चलो अब आप लोग प्रूफ करके दिखाइए, साबित कीजिए। आखिर आप लोगों के पास इसका क्या प्रमाण है, ठोस सबूत हैं? लाइए और बताइए, साबित करके दिखा दीजिए। मैं तो भी मानूं। देखो, ये आस्था नहीं है, बल्कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ है। धर्म के आड़ में बैठकर जो कृत्य कर रहे हो ना, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो ना, आगे चल के बहुत पछताओगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना न्याय नहीं, अन्याय है। जिस बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी को साधारण समझ रहे हो ना, वो क्या है दरअसल? देखो, तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। सीधे शॉर्टकट में ही बता देता हूँ, लाइन बाय लाइन। चलते हैं नदी की ओर। आजकल तो नदी में भी मलमूत्र फेंकना शुरू कर दिया है, लोग कीचड़ कर रहे हैं। चलते हैं नदी की ही ओर, फिर आएंगे जानवर पंछी पर। तो शुरुआत करते हैं नदी से। अब नदी में मानव क्या करते हैं? मलमूत्र को फेंक देते हैं, फेंकाते हैं। और उसमें क्या है? जल जीव हैं, मछली हैं, ढेर सारी मछली हैं, बहुत जलचर जीव हैं। तो मछली क्या करती है? पानी की सफाईत साफ करती है। और हम लोग क्या करते हैं? उसको गंदा कराते हैं। और मछली क्या कर देती है? साफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो मछली पानी को साफ कर रही है, उसी को उठा करके पेट में धर लेते हैं। एक कहावत भी है, घर के मुर्दे को बाहर में जाके जलनता, बाहर के मुर्दे को पेट में धड़नता, काहे समझाओ जगत भई अंधा। लोग क्या करते हैं? जब घर के कोई व्यक्ति सदस्य मर जाते हैं तो उनको जलाने के लिए शमशान घाट, और अगर वहीं पर बाहर के जीव मर जावे तो उनको पेट में धर लेते हैं या फिर कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। तो कहावत से हमें सीख लेना चाहिए। घर के मुर्दे को बाहर में जाके जलनता, बाहर के मुर्दे को पेट में धाड़नता, काहे समझाओ जगत भई अंधा। घर के व्यक्ति को जलाने के लिए शमशान घाट जब हैं, तो बाहर के मुर्दे को रखने के लिए पेट क्यों है भाई? ये अनर्थ है। तो तर्क कुतर्क करना बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है ना। तो सिस्टम को देखो। अब सीधे आते हैं मोबाइल पर, इससे भी समझते हैं। अब मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के खिलाफ जाओगे, कोई गलत काम करोगे जिससे कि उस सिस्टम में हनन हो जाए, तो क्या मोबाइल चलवे? हुकदम हुकदम करवे। और अगर वहीं पर ज़्यादा सिस्टम के विरुद्ध जाओगे, तब तो मोबाइल ही ना चलवे। उसी तरह से अगर प्रकृति के खिलाफ जाओगे,
जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं ना, सब के सब सिस्टम के अंदर है। सभी को काम काम सौंपा है और सभी जीव जंतु पशु पक्षी एक दूसरे से बांधा है और सबके सब मानव के हितकारी हैं। बेफालतू में पड़े नहीं हैं, उनका भी काम है, उनका भी योगदान है इस प्रकृति में, इस संसार में। देखो, प्रकृति ने जो हमें दिया है ना, उनका एहसास नहीं भूलना चाहिए। अब कौवा का क्या काम है, गीदड़ का क्या काम है, कुत्ते का क्या काम है? हम तो घिनाने वाले, मल मूत्र का विसर्जन करने वाले हैं ना, जहाँ तहाँ घिनाते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन उधर जीव जंतु को देखो, साफ करते रहते हैं। मछली पानी को साफ करती है, कुत्ता कौवा बिल्ली ये सब क्या करता है? जहाँ हम घिनाते हैं सड़कों पर कहीं पर भी, वो उठा करके खा जाते हैं। कोई जीव मर जावे, बाहर में जा कर के फेंक देते हैं और ये क्या करता है? उसको उठा करके पेट में डाल देते हैं ताकि प्रदूषण ना फैले। तो बचाव किनका है? मानव का है ना। और मानव क्या करता है? उसे दुश्मनी का मोल ले लेता है। तो मैंने क्या कहा, सब सिस्टम के अनुसार बना है। अब देखो, धर्म के आड़ में बैठकर लोग क्या कर रहे हैं? कोई देवी दुर्गा माँ के नाम पर, कोई काली माँ के नाम पर, कोई भैरवनाथ के नाम पर, कोई कताने माई के नाम पर, और अन्य समुदाय को भी देख लो। जो गलती हिंदू करता है वही गलती वही लोग भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदू से वो भी लोग सीख लिया, क्योंकि इसी से वो सब बना है। तो थोड़ा थोड़ा सब गलती कर रहे हैं ना, जितने भी समुदाय हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपराधों से जुड़े हैं। तो देखो, किसी भी बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी का प्राण लेना, आस्था धर्म के नाम पर हनन करना धर्म नहीं है, बल्कि कृत्य हैं, अधर्म है। तो बचिए, त्याग कीजिए। सबकी सब जानवर पंछी सिस्टम के अंदर हैं। अगर खिलवाड़ करोगे तो जैसा कि हर एक वर्ष 1 डिग्री का बढ़ोतरी देखने को मिलता है ना, टेम्परेचर, भीषण गर्मी और अधिक देखने को मिलवे। पेड़ को रक्षा करो, पेड़ पौधों का रक्षा करो, पर्यावरण पर ध्यान दो। अब जो जल में हम लोग कीचड़ करते हैं, कई लोग क्या करता हैं, जब पूजा पाठ करके उसमें जो फूल पत्ती इत्यादि इत्यादि बच जाते हैं, बासी हो जाते हैं, उनको उठा करके पानी में डाल देते हैं। उससे क्या होता है नुकसान? पानी दूषित हो जाती है, मैली हो जाती है, उससे और अधिक हनन हो जावे। मानव सांस लेने पर बहुत परेशान हो जावे। एक तो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, ऊपर से जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। अभी अभी फिलहाल में ही एक बाबा जी अप्रैल 2026 में, इसी महीना में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में एक धार्मिक अनुष्ठान महायज्ञ के समापन पर आस्था के नाम पर 11,000 लीटर दूध पानी में विसर्जन कर दिया, बहाया गया। अब समझिए, कितने लीटर दूध धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर? 11,000 लीटर। अब समझ रहे हो हमने क्या किया? एक तरफ तो हम कह रहे हैं धर्म किया है, अगर वही पर मानवता के नाते सोचा जाए, विचारा जाए, मंथन किया जाए, तो हमने धर्म नहीं बल्कि अधर्म किया है। हम लोगों को सिखाया जाता है कि किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को हनन करना वो धर्म नहीं है, अपराध है। और अगर जानबूझ करके गलती करता है
तो अपराध नहीं, महाअपराध है। देखो, अनुष्ठान तो कर लिया, समापन भी हो लिया, अब हमने क्या गलती किया? उधर से धर्म करके आए और इधर पाप कर लिया। पानी में जो हम दूध को बहा दिया, विसर्जन किया, वो भी अगर इक्का दुक्का लीटर होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 11,000 लीटर, पता है मछली पर क्या असर पड़बे? मछली मरबे या ना मरबे? कोई मछली है फेफड़े से सांस लेती है, कोई मछली है गलफड़ से सांस लेती है। पानी में ऑक्सीजन मिली रहती है, और मछली जो छोटी छोटी मछली हैं, कोई बड़ी बड़ी मछली हैं, जो बड़ी बड़ी मछली हैं वो मछली फेफड़े के द्वारा सांस लेती हैं, कभी बाहर आकर के भी सांस ले लेती है। लेकिन जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो गिल्स के द्वारा शोषित करके, पहले मछली क्या करती हैं, जो छोटी छोटी हैं मुंह में पानी डालती हैं और गलफड़े से गुजारती हैं, तो गलफड़ से सांस लेती हैं। कुछ मछली हैं गलफड़ से, कुछ मछली हैं फेफड़े से लेती है। तो जो पानी में ऑक्सीजन मिली हैं तो उनको गिल्स के द्वारा मछलियाँ पहले मुंह में पानी लेती हैं, उसके बाद गलफड़ से गुजारती हैं, सांस लेती हैं। कुछ मछलियाँ फेफड़े से लेती हैं। अब बताइए, अगर हम पानी में वो सब काम करेंगे तो उससे मछली मर सकती है। तो अब भगवान ना करे कि मछली को दिक्कत तो होए, ना होवे तो बेहतर है। लेकिन जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो गलती को नहीं दोहराना चाहिए। मछली वो भी जीव हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, हक हैं। जिस तरह से मानव को जीने का अधिकार है, हक है, उसी तरह से उनको भी जीने का अधिकार है। वो भी जीने के लिए चाहती है ना, उनका भी परिवार है ना। तो धर्म के नाम पर अंधे हो कर के कृत्य नहीं करना चाहिए, अधर्म को धर्म नहीं समझना चाहिए। तो नर्मदा नदी में जो 11,000 लीटर दूध विसर्जन किया, बहा दिया, उससे मछली के ऊपर बहुत असर पड़े। और दूध बहाने से कौन सा धर्म है भाई? 100 ग्राम भी दूध बहा देवे तो भी धर्म हो जावे? ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के चढ़ावे तो बढ़ा चढ़ा के वो सब फल मिलवे। देखो, कम से कम नदी के साथ खिलवाड़ मत करो। घर का कूड़े कचरे को पानी में, नदी में जाकर मत फेंको। कहीं किसी अन्य जगहों पर जला दो उसे, या तो गाड़ दो। धर्म लगवे तुम आप लोगों के अनुसार तो, लेकिन पानी में जाकर के वो सब काम मत करो, कीचड़ मत फैलाओ। देखो, जितना कि स्वस्थ पानी रहे ना, उतना ही अधिक स्वस्थ ऑक्सीजन लेने में, समझ रहे हो ना। और जब अनुष्ठान का समापन होने पर ये सब गलती किया, कृत्य किया, तो कुछ लोगों ने इस कृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद पर्यावरणविदों ने इसे नदी प्रदूषण और जलीय जीवन के लिए खतरा बताया, जबकि आयोजकों ने इसे अपनी गहरी आध्यात्मिक आस्था बता दिया। अब समझाइए, उधर पर्यावरणविदों कह रहे हैं कि सही नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। इधर आस्था वाले कह रहे हैं कि धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, आस्था है हम लोगों का। तो भाई साहब, आस्था है तो ठीक है, नदी में तो जाके मत बहाओ ना। देखो, ये लोग करता क्या है मुझे बताओ। अब गंगा मैया में जाते हैं स्नान करने के लिए, पाप को धोने के लिए, क्या गंगा मैया का जल लेकर के ऐसे ढार नहीं सकते हैं?
क्या वो फल नहीं है? अब नर्मदा नदी में गए हैं तो क्या उसी नदी का पानी लेकर के चढ़ा नहीं सकते? क्या उससे मैया खुश ना होवे ना? क्या चढ़ा रहे हो, नहीं चढ़ा रहे हो, उससे लेना देना नहीं है। मन कितने पवित्र हैं, आचरण कितने पवित्र हैं, उससे फर्क पड़ता। दिखावा करने से कुछ ना मिलवे। जितने की अधिक दिखा रहे हो ना पवित्रता, अगर उतने ही अधिक अपने विचार को पवित्र कर लोगो ना तो मुक्ति मिल जावे। अब देखिए असली कहानी। इधर आइए। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी को कुर्बानी देते हैं ना, जय काली मैया, जय दुर्गा मैया, जय कताने माई, जय भैरवनाथ, बस एक बकरी का बच्चा बकरी को बलिदान कुर्बानी दे दिया। जो ही काली मैया की जय कहा तो ही एक बकरी के जो बच्चे हैं बकरा, उनको बलि दे दिया, कुर्बानी दे दिया। अब एक हिंदू में ही नहीं है, अन्य समुदाय में भी है, वो भी इसी से सीख करके अपने किताबों में भर करके वो भी दे रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि हमारे वो सब प्रसन्न हैं, खुश हैं। अबे बाबा, किसी को हनन करके और निजी स्वार्थी के अंतर्गत उनको खुशी मानना, धर्म मानना, ये धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहने के लिए चाहते हैं कि जो नर्मदा नदी में धार्मिक अनुष्ठान महायज्ञ के समापन पर आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ किया, 11,000 लीटर दूध पानी में विसर्जन किया, गलत किया। कुछ मछलियाँ तड़प रही होगी, सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत होती होगी। जो मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती हैं उनको तो और अधिक तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि वो पहले मुंह में पानी लेती हैं, फिर फेफड़े से गुजारती हैं, गिल्स के द्वारा पानी को सोखती है, फिर वो अपना ऑक्सीजन को पूरी करती हैं। तो बचना चाहिए।